नहीं गलत हो तो कैसे समझो? नहीं, हम पहले समझो ना, तुम गलत हो अध्यात्म की दृष्टि से। इसीलिए तुम्हें दुख होता है कि लोग मान्यता हमारी क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम कर्जदार हो, उसको पैसा दे दिए हो। तुम्हारी ईमानदारी कि उसकी वस्तु उसको दे दी है, तो तुम्हारी बड़ाई क्यों करे, क्यों नमस्कार करे? उसकी धरोहर है, उसको चली गई। तुम समझते हो मैंने पैसा दिया, अगर ईमानदारी से पूछो तो तुमको जिसने दिया उसको उसको दिला दिया, क्योंकि उसका था। अगर तुम्हें फिर मिलना है तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना है तो राधे श्याम। फिर आपको थैंक यू क्यों बोले, क्यों प्रणाम करे? तो दियम वस्तु गोविंदम तो भी समझ। हम आपको 100 रुपया दें, परसों आप हमको 100 रुपया दे दें, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्या? अरे भाई मेरी चीज है, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने आपको वस्तुएं दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको बल दिया। अब व्यवहार में भगवान आपके द्वारा परोपकार करवा रहे हैं। आपने किसी को दिया और वो आपसे मतलब ही नहीं रख रहा, तो आपको मानना उसकी धरोहर उसके पास पहुंच गई, वो हमसे क्यों मतलब रखे? इसका विधान परमात्मा जानते हैं, हम तो जानते नहीं। तो हमको इस बात से संतोष करना है कि भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्जा था वो दिलवा दिया। अगर मेरे को वापस मिल जाता है तो भगवान की इच्छा थी इसमें। वो कहा है वो भगवान की संपत्ति, मेरी नहीं है। आप मालिक बन जाते हो इसलिए आप परेशान हो जाते हो, आप मुनीम बन जाओ अभी सुखी हो जाओ। मालिक की वस्तु है, वो वापस करवा ले या वह उनको दे दे, उनकी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भेमेर समर्पय। हमसे गलती होती, दुख तभी होता है जब हमसे गलती होती है। हमसे गलती हो जाती है कि हम दम बड़ी मेहनत से रुपया कमाते हैं, उसको आवश्यकता हुई दिया, मतलब इस बात में थोड़ा तो एहसान माने, कृतज्ञ तो थोड़ा बने। वो आदमी कृतज्ञ नहीं हो रहा तो हम परेशान हो गए ना, उसके प्रति द्वेष हो गया, हमारा हृदय जला। तो हृदय जला मतलब हमसे गलती हुई। अगर वही हम सोच ले कि भगवान की बड़ी कृपा है, किसी जन्म का कर्जा रहा होगा, निपटा दिया, जय हो प्रभु, तो दोबारा उसकी तरफ इस बात से हमारा मन नहीं जाएगा कि वो हमको नमस्कार करे, या थोड़ा तो यार कृत्यता का कि भाई हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने बड़ी समस्या में हमको धन दिया, नहीं बोलेगा वो। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है, दुख से बचने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर वापस दे दिया तो भगवान की तरफ देखो कि आपकी इच्छा कि आपने पुनः, आप मुनीम हो, मालिक के खाते में जमा हो गया तो बड़े आनंदित रहोगे। मालिक बन जाने पर समस्या हो जाएगी, और आप मालिक हो नहीं। देखो ना, आपने शरीर रचा है, न संसार रचा है, आपको जहां जैसे भेजना है मालिक भेज रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए, मालिक के हो जाओ, तो गृहस्थी में रहते हुए संत हो जाओगे। संत का मतलब क्या? जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका भी मंगल करना, जो तुम्हारे गाली दे उसके लिए भी मुस्कुरा देना। अब ये बहुत बड़ी क्षमता की बात होती है। तो हम क्षमता विचारों से लाते हैं, हमारे अंदर सब क्षमता है, वो विचारों से आ जाती है, और विचारों से ही हम कमजोर हो जाते हैं। देखो कितना हम दूसरे पर कितना, कि वो हमारी तरफ देखकर एक बार भी ऐसा नहीं किया, अब हम जल रहे हैं। और सही पूछो तो ये दोष हम में है। प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु प्रभु ने दिलाया, उनको दे दिया, अब इसके बाद वो हमको नमस्कार करिए, मेरा अहंकार है, मेरे को अपने अहंकार को तोड़ना है। मेरे अंदर अहंकार, इसलिए उसमें अहंकार दिखाई देता है। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों का हिसाब किताब हमें पता नहीं है, कौन किसका कहां। तो मान लो 10,000 लिया और नहीं दिया, तो हमको तुरंत विचार कि किसी जन्म में लिया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। जय भगवान की अपने मंगलमय मार्ग में फिर दे देता है, तो मालिक की इच्छा। हम तो मुनि में फिर जमा कर लिया उनके स्टॉक में। हाँ, ना उसका धन्यवाद बोलना है, ना उसे धन्यवाद चाहना है। ऐसे चलोगे तो संसार में आनंदित रहोगे, नहीं तो सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका, और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, और देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासो नीचे नैन।